Hello everyone, can you hear me? Assalamualaikum. Salam rahmatullah. अस्सलाम सर। सलाम। तो कल हम लोग आज आइनिक ही कर लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेंगे और कल से मैं तो मैसेज कर दिया था। ओके, मैसेज मिला है ना आप लोगों को? Yes. तो हम लोग पढ़ रहे थे सेलेक्टिव प्रिसिपिटेशन। ठीक है, कि पहले कौन प्रिसिपिटेट होगा। अच्छा, क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता है कि लास्ट में प्रिसिपिटेट कौन होगा। जैसे कल था ना, विच टेक्स एजी प्लस लीस्ट। ऐसा भी क्वेश्चन उल्टा भी कर सकता है, विच टेक्स प्लेस एजी प्लस मैक्सिमम। तो बताओ, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उसका प्रिसिपिटेशन कम होगा, उसका तो जिसका प्रिसिपिटेशन कम होगा तो एजी प्लस ज्यादा लेगा कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. तो बस, तो क्वेश्चन का नजरिया दोनों तरफ से होना चाहिए। चलिए, एक टॉपिक के फॉर्म में न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा। जो मैंने आपको कहा था कि कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है। याद है आपको? हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पर न्यूमेरिकल कीजिए कि इसको कैसे मिला के क्वेश्चंस देगा। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. पहले डिटेल में कर सिखा देता हूँ, उसका डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 1m अमोनिया विद द वैल्यू ऑफ Ksp दिया हुआ है। Kf का मतलब भाई फॉर्मेशन कांस्टेंट। देखिए, इक्विलिब्रियम ही कांस्टेंट है। तो देखिए, Kf अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट के साइड ज्यादा है, इसलिए याद रखिए इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। हमें हमें पूछ रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ, अब 3 तरह की सॉल्युबिलिटी पर आपने, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ड्यू टू कॉमन आयन एंड सॉल्युबिलिटी ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यानी कंटेनर में पहले से अमोनिया मौजूद है, आपने AgCl, तो ये सब आपको पॉइंट पूछा जा सकता है। तो सारे लोग सुने न्यूमेरिकल में हम कैसे करेंगे। सारे लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया? जल्दी बताएं। Yes, sir. जो लेट से आए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए, हम AgCl, ध्यान दीजिएगा, AgCl प्लस अमोनिया है आपके पास और 2NH3 है। तो AgNH3 2+ है।
अब हम इसके 2 स्टेप लेते हैं। सॉलिड, ये तो सॉलिड है, इसको तो लिया नहीं जाएगा। इसका इनिशियल 1 दिया हुआ है तो इसका 0 0 होगा। इसका 1 माइनस सॉलिबिलिटी 2x तो 2s होगा, तो इसका s और s होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? AgCl को अमोनिया में डालेंगे तो ये बनेगा। हेलो एवरीवन। Yes, sir. आप बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में s इंटू एस तो एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2s का होल स्क्वायर। हम थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं, बाद में आपको डायरेक्ट लिख देंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया ना? Yes, sir. Yes. Yes. चलिए लिख लीजिए, हेलो एवरीवन लिख लीजिए। उसके बाद एक लाइन में आंसर आएगा, ये तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हाँ, ये लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. अच्छा, आप देखिए इस इक्वेशन को है, आप ध्यान दीजिएगा। दिस इज फर्स्ट स्लाइड, मैंने तो कहा था स्क्रीनशॉट ले। दिस इज फर्स्ट स्लाइड, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए, यस, अब ये, हाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा कि आपको शॉर्टकट कैसे करना है। ये इक्वेशन को 2 फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे गौर से सुनिएगा, AgCl का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट Ag प्लस Cl माइनस। ठीक है भाई, यही Ag प्लस जैसे अमोनिया में डाला, अमोनिया में था तो ये 2 अमोनिया ही। कोई कहेगा 2 अमोनिया क्यों? 2 ही अमोनिया होता है। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो Ag प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही होता है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही Kc है, या आपको Kf दिया हुआ है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो AgNH3 2 बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए सारे लोग हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा एक बात बताइए, जैसे ही इस दोनों को ऐड करेंगे तो बताइए AgCl प्लस 2 अमोनिया gives AgNH3 2। ये मैं क्यों समझा के लिख रहा हूँ कि आपके माइंड में हो जाए। ये जो ये यहाँ जो आएगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बताओ ये जो Kc है इस दोनों का कॉम्बिनेशन है कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. तो Yes, sir. आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बताया कि ये अगर ये कोई भी रिएक्शन, अगर 2 रिएक्शन को कॉम्बिनेशन है तो Kc, ये फार्मूला ही याद कर लो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, Kc इज इक्वल टू Ksp इनटू फॉर्मेशन कांस्टेंट। बस यही शॉर्ट ट्रिक्स, इतना एग्जाम में लिखना ही नहीं है, ये तो मैंने पूरा समझाया है। Kc इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो Kc इंटू Kf का प्रोडक्ट होगा कि नहीं? जल्दी बोलो। हेलो, यस। Yes, sir. अब यहाँ पर आपको है S1 माइनस 2s का होल स्क्वायर। Ksp आपको दिया हुआ 10 टू द पावर माइनस 10। Kf दिया हुआ, आपको Ac तो निकालना है। तो माई मैथ इज स्ट्रॉन्ग। S1 माइनस 2s 0.1। तो आपको सॉल्व करके आएगा S इज इक्वल टू तो या चलिए ऐसे थोड़ा सा और आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, इसमें क्या जाता है। तो 1/10 तो 12s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/12। ये सॉलिबिलिटी ज्यादा है भाई, देख लो। AgCl का वाटर के अंदर 1/12 कितना होता है? जल्दी बताओ तो 1/12 को जब सॉल्व करोगे 0.6. 1/12 जो आएगा 0.08 आएगा। तो 0.08 ज्यादा है एज कंपेयर टू, खुद सोचो AgCl का ऐसे Ksp होता है 10 टू द पावर माइनस 10।
वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, जानते हो 10⁻⁻⁵। तो बताओ 10⁻⁵ ज्यादा है कि 0 पॉइंट बहुत ज्यादा है कि नहीं ये सॉल्युबिलिटी, डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड। और कॉमन आयन की वजह, खुद सोचो जब अकेला है तो 10⁻⁵ है, और कॉमन आयन की वजह से तो इसकी सॉल्युबिलिटी और कम हो जाएगी, जब और कम हो जाएगी तो ये तो और ज्यादा हो जाएगा कॉमन आयन के रिस्पेक्ट में। इसलिए अमोनिया देखो ऐसे ये 0.08 भी कम ही है, लेकिन कंपैरिजन के बेसिस पर कहा जा रहा है कि वाटर के अंदर हो, कॉमन आयन अफेक्ट हो, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। सुना सारे लोग, ऐसे ये भी कम है लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। इस पर एक न्यूमेरिकल बना देगा, एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवा दिया और एक ये न्यूमेरिकल दे देगा, जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर हैं। तो आपको कुछ नहीं, ये तो समझाने के लिए लिखा है, बस आप ये क्वेश्चन बना लीजिए, केसी ले लीजिए और केसी का इक्वेशन याद रखिए। जब भी न्यूमेरिकल में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एकदम दिमाग में रखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ हो, इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया हुआ हो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ हो, इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया हुआ हो, और तुम्हें कहे सॉल्युबिलिटी और सॉल्ट अमोनिया में निकालो, तो झट से ये फार्मूला याद कर लो, Kc is equal to Ksp into Kf, Kc is equal to Ksp into Kf, Kc is equal to Kf into Ksp। समझ रहे हैं ना, Ksp की वैल्यू पुट कर देनी है, Kf की वैल्यू पुट देनी है, और Kc निकालने का तरीका ये इक्वेशन लिखो, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर दो। डिड यू अंडरस्टैंड, समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बता दो। अरे यार बोलो, और अपने माइंड में रिपीट करो कंसेप्ट को, जब भी किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के जरिए निकालने को देगा, तो यकीन जानो उस न्यूमेरिकल में तुम्हें Ksp देगा और Kf देगा। Kf का मतलब है इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन कांस्टेंट, तो हम Kc is equal to Kf into Ksp डायरेक्ट करेंगे, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, आया। Yes, sir. हाँ हेलो एवरीवन, देखो ये सब आना चाहिए, तुम लोग बहुत अजीम शख्सियत हो भाई, मैं क्या बताऊं। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम। अरे यार कुछ तो बोल दो, एनी प्रॉब्लम। No, sir. नो सर। हाँ हाँ, माइंड में आ रहा है ना कैसे किया जा रहा है, क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी, बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना आप लोग, कुछ तो बोलिए। हेलो, यस यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, आगे बढ़ें। Yes, sir. यस सर, देखिए इस पर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ये टॉपिक क्या था, एक तो सबसे पहली बात, सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा सॉल्ट की किसकी होती है, किसमें होती है, अमोनिया में या NH4 ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो वही कह रहा है, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर के अंदर आपने सॉल्युबिलिटी निकाल लिया, वाटर में कम होता है लेकिन एस निकाला ना, कॉमन आयन में सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है तो उसका भी एस निकाला ना। तो भाई ये बात तो समझ में आ गई कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन सर निकालेंगे कैसे, तो उसका निकालने का तरीका यही है। डिड यू अंडरस्टैंड। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, अब आपसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप इतने अजीम शख्सियत के हामिल अफराद हैं, जल्दी बनाएं। ये याद रखो, आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन करो कम है। इसलिए आज हम सिर्फ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का प्रैक्टिस कराएंगे खत्म होने के बाद, और जब सैटरडे को आएगा तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अलावा की प्रैक्टिस करेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का पूरा प्रैक्टिस मैं आज करा दूंगा, जो बना चुके हैं वो भी, कि आपका पूरा क्लियर हो जाए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब मैं बेसिक से करा चुका हूँ, मैं दोबारा उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। देखो अभी जो क्वेश्चंस पढ़े और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस ये यहाँ पर मास पूछा है तो कुछ नहीं है। सॉल्युबिलिटी जब तुम निकालोगे तो सॉल्युबिलिटी को नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम लिखोगे, गिवन मास बाय मोलर मास करोगे, सॉल्युबिलिटी निकल जाएगा। वॉल्यूम दिया है तो मास नहीं निकल जाएगा, बोलो ना हाँ या ना। तो तुम्हारा मकसद क्या है, पहले सॉल्युबिलिटी निकालना, क्या है मकसद,
जल्दी बोलो क्या है मकसद, जल्दी बताओ। हेलो, अरे यार बोलो ना क्या है मकसद। solubility निकालना। हाँ, और इसमें एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे दिया, नेग्लेक्ट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। उन्होंने कहा है ऐसे अमोनिया का चेंज होता है, लेकिन उन्होंने कहा अमोनिया का चेंज को नेग्लेक्ट कीजिए। देखिए, और आपको केएसपी दिया हुआ है। बताइए इस तरह के क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा, अपने मन से बोलो। केएसपी दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, जल्दी बताओ। केफ, वेरी गुड, बहुत अच्छे आप तो, मैं बताऊं ना बहुत अजीम शख्सियत हैं। केफ दिया रहेगा, केफ। केफ किसका दिया रहेगा, AgNH3 2, समझा। हेलो एवरीवन, ये दिया रहेगा आपको। ये बहुत ज्यादा वैल्यू दिया रहेगा, हमेशा प्लस में रहेगा, बहुत ज्यादा, समझा। अब मैं यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। एटॉमिक मास आपको आयोडीन ऑफ आयोडीन जो होता है 127 है। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 108 है। ये बनाइए आप लोग, अपने से बना के देखिए, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बनाइए। हेलो एवरीवन, जरूर बनाइए, जरूर। बना रहे ना। सर एटॉमिक मास ऑफ Ag कितना लिखा है सर? 108 108। पहला काम क्या किए तुम, देखो इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अमोनिया इसको नेगलेक्ट करने को कहा, चेंज नहीं निकालना है, तो बस S²/1 हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Kc इज इक्वल टू KSP इंटू KF लिखे, और Kc का मतलब प्रोडक्ट, और उन्होंने कहा अमोनिया का चेंज नहीं लेना, 1 ले लेना। चेंज जब नहीं होगा तो 1 ही ना होगा। हेलो, यस सर। अरे काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। अरे बोलो ना, ये किए हो कितने लोगों का ये सही है, जल्दी बोलो। अगर वो ना लिख, हाँ ना लिखता तो 1 - 2s करते। हेलो, हेलो एवरीवन, कैन यू हियर Yes, मी? sir. यस, ये सुन लो, -9 यहाँ तक किए हो, यही आएगा। तो S इज इक्वल टू कितना आ गया, जल्दी बताओ। 1.5 1.6 को किए तो कितना आया? कोई बोल ही नहीं रहा यार, ये मल्टीप्लाइड करके कितना आया? 2.40 4.40 क्या बोल? 2.40 2.4.
1.5 इंटू 1.6 2.4 है, कोई बात नहीं, 2.4 है। 10 टू द पावर -9 हो जाएगा, सही है ना? अरे बोलिए, 10 - 9 ही Yes, है sir. ना? Yes, sir. तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आप इसको नहीं लिख सकते इस तरह, बताइए, गवाही दीजिए। हेलो, Yes, sir. सॉलिबिलिटी का मतलब गिवन मास बाय मोलर मास, AgI 108 127 8 7 15 3 235 वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? अरे न्यूमेरिकल में वॉल्यूम कितना दिया? Sir, 1 liter. 1 लीटर, बोलो ना, तो बोलो ना, तो WAGI इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 235। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा। देखो अगर चेंज होगा तो 1 - 2s होता, उन्होंने कहा चेंज को नेगलेक्ट कीजिए, कंपटीशन की यही खूबसूरती है। इसलिए नशे की हालत में क्वेश्चन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में खुद दिया रहेगा, तो आपको उसी के मुताबिक लेके चलना है। आपको यहाँ पर कुछ टीचर से बहस नहीं करना है, सर चेंज तो होवे करेगा, अरे होगा, लेकिन उसने कह दिया नेगलेक्ट करना है, तो तू अपनी बॉसगिरी क्यों जनाएगा? समझ रहे हो ना मेरी बातें? हाँ, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन उसी से ना करोगे मेरे भाई लोग, बोलो ना। हेलो, Yes. हेलो, यस। तो बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं आया, ये बता दो मुझे। Okay. तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट तो एक बात बताओ, एकदम कंप्लीट करो। सॉलिबिलिटी, हम क्या क्या पढ़ा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में? सॉलिबिलिटी वाटर के अंदर निकाला, चाहे कुछ लिखा ना रहे तो हम समझेंगे वाटर ही है, नंबर 1। सॉलिबिलिटी कॉमन आयन में पढ़ा, जैसे आपको AgCl का दिया रहता था, कहा जाता है सॉलिबिलिटी 0.1 mKCl में निकालो, इस तरह का भी न्यूमेरिकल कर लिया। तीसरा न्यूमेरिकल, सॉलिबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोलुबल सॉल्ट इन अमोनिया, यानी कॉम्प्लेक्स। 3 तरह की सॉलिबिलिटी पढ़े कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो 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 बोलो। हेलो हेलो, अरे हेलो बोलो Yes, sir. जल्दी, Yes, sir. पढ़े कि नहीं? इन तीनों में सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी किसमें होती है, जल्दी बता दो फिर से, Com किसमें होती है Complex formation सॉलिबिलिटी? में. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब क्या? अरे बिहारी बोलना, अमोनिया में गुंडा है क्या? Ammonia. हाँ Yes, sir. कोई Ammonia. क्या, हाँ कोई क्या, क्यों ज्यादा होता तब बोलना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अल्लाह रहम करे, अल्लाह की विशेष अनायत हो भाई। समझ में आया? अरे समझ में आया? हेलो, Yes, sir. यस सर, यस। हाँ चलो, एक लास्ट टॉपिक है इसका, इट इज द इम्पोर्टेंट। इसके बाद हम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराएंगे। पीएच ऑफ एम्फोटेरिक सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट? अब कोई बोल नहीं रहा, रे जो मैं बोलना कौन सा सॉल्ट? Amphoteric salt. तो बोल क्यों नहीं रहा? नहीं बोलेगा सीधे, सब हम क्लास सस्पेंड कैंसिल ही कर देंगे। हाँ में हाँ मिला, बोल जल्दी। पीएच ऑफ कौन सा सॉल्ट, सारे लोग बोलें। Amphoteric Amphoteric salt. salt. Amphoteric salt. हाँ एम्फोटेरिक। that salt which acts as acid as well as base, yeah, which acts as acid as well as base। जैसे सुनो अच्छे से, NaCl सॉल्ट है, कोई बात नहीं है, Na2CO3 भी सॉल्ट है, इसमें कोई H+ वगैरह नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई HS- क्या, तो ये एसिड भी है और सॉल्ट भी है। देखो H+ की वजह से एसिड है, नेगेटिव आयन की वजह से बेस है कि Yes, नहीं, sir. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर, जल्दी बोलो। अरे यार कोई बोल Yes, ही नहीं sir. रहा है। हाँ Yes, जी sir. हाँ, अगर H2S पूछा जाए तो एसिड है, लेकिन HS- वही एनायन समझो कि नेगेटिव चार्ज रहेगा ही उस पर।
ना भी रहेगा तो ऐसे दे देगा NaHS, तो बतवा बराबर है HS माइनस E कंसीडर करोगे क्योंकि सोडियम अल्कली मेटल है, तो ये इसी तरह रहेगा। बोलो हाँ या ना, एनी प्रॉब्लम? हेलो एवरीवन, समझ में आया? Yes, आपने एसिड का पीएच पढ़ा, बेस का पीएच पढ़ा, बफर सॉल्यूशन का पीएच पढ़ा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पीएच पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं एम्फोटेरिक सॉल्ट, या कहीं पर इसको ऐसे भी लिखते हैं एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। एम्फीप्रोटिक सॉल्ट का मतलब वही है कि इसमें H प्लस भी हो और बेस भी, H प्लस भी हो, नेगेटिव आयन भी, दोनों हो। डिड यू अंडरस्टैंड? एम्फोटेरिक सॉल्ट भी कहते हैं, कहीं कहीं पर एम्फीप्रोटिक सॉल्ट भी कहते Yes, sir. हैं। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो yes, एवरीवन। Yes, sir. अब सुनो, इसका पीएच का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। pKa1 प्लस pK, इसमें कोई कंसंट्रेशन नहीं लेना, लेकिन ये दिखने में आसान है लेकिन इसमें कंसेप्ट है। pKa1 pKa2 दिया रहेगा, उसको 2 से डिवाइड कर दो बस। अब सुनो, मतलब एग्जाम्पल फर्स्ट सुनना अच्छे से सारे लोग प्लीज। आपको डायरेक्ट दे देगा pH ऑफ NaHS निकालो, इसका दूसरा कंसेप्ट pH ऑफ, बताओ एम्फोटेरिक सॉल्ट है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना, है ना, बतवा बराबर है ना, चाहे ऐसे लिखा है Yes, sir. चाहे Yes, ऐसे sir. लिखे। तो तुम देखो कैसे लिखोगे, सुनो सारे लोग कैसे लिखोगे। हेलो, pH इज इक्वल टू, अब हमें ये आपको समझना है, जब ये एक H प्लस देगा तो Ka2 आएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। ये एक H प्लस देगा तो H2 माइनस होगा, तो सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, हाँ या ना, जल्दी Yes, बताओ। Yes, sir. देखो कैसे लेना है, सुनो जी सर। इस, फिर से सुनो अच्छे से, जो दिया रहे उसके बाद वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट होता, मतलब pKa2 ले लिया, और उसके जस्ट पहले वाला, और जस्ट पहले वाला ऑब्वियसली pKa1 ही रहेगा, क्योंकि ये तो आसान है। अगर हम इसको, अगर क्वेश्चन ये रहता H, सुनो अच्छे से, नहीं समझ में आएगा दोबारा बताएंगे, अगर कहता pH ऑफ Ha2 माइनस लिखो, तो स्टूडेंट ये लिख देता है, गलत हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, क्या ट्रिक्स दिया था, इसके जस्ट वाला तो pKa3 हो जाएगा ना, जब एक H देगा 2 माइनस है तो pKa3 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ ना या ना। और जस्ट इसके पहले वाला, जस्ट इसके पहले वाला Q2 हो जाएगा। आए अल्लाह, ए अल्लाह, समझ में आया सबको, समझ में आया? हेलो एवरीवन, yes, sir. यस। ये लेने का, ये तो बुक में लिखा रहता है, लेकिन कंसेप्ट ये सुनो, ये नहीं कि K1, अब इसमें K1 थोड़ी ना लेना है, इसके जस्ट तो याद रखो, 2 नेगेटिव है तो समझो इसका Ka जो होगा, अगर इसका आपको इसमें Ka1 की वैल्यू दिया रहेगा, K2 की वैल्यू दिया रहेगा, K3 की वैल्यू दिया रहेगा, तो हमें इससे और इससे मतलब है बस। जस्ट बाद वाला K तो K3, और जस्ट उससे पहले वाला, जस्ट बाद वाला, जस्ट उससे पहले वाला। डिड यू अंडरस्टैंड? यस, जब बाद वाला लिख लोगे उससे पहले वाला आ जाएगा। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, गलत बात है ना ये। Yes, sir. हेलो एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. मतलब आफ्टर एंड बिफोर Ha2 माइनस 1 लेना है। सबको आ रहा है समझ में? सबको आ रहा है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. सबको आ रहा है ना? Yes, यस sir. यस, ऐसे पढ़ना है भाई, ये तो कोई थोड़ी ना है, बस वैल्यू पुट कर देनी है। एक तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछता है, देखते रहो देखते रहो मेरे भाई लोग, देखते रहो। तुम्हें कहेगा pH ऑफ NO2HPO4 निकालो। आए है, ना समझ में आए तो इसको और करके लिख लेना, pH ऑफ HPO4 2 माइनस, यही तो होगा ना? अरे बोलिए ना, तो पहले चेक कर लेना है। अरे बोलना रे, सुनने में आए, दोनों बतवा बराबर है Yes, ना? sir. अरे एक ही आवाज क्यों आई, सब लोग बोलो ना। Yes, जी सर। sir. Sir. मुंह में आवाज नहीं है, बिहारन लोग। यहाँ देखें हाँ, तो ये क्या, ये सिर्फ एसिड है कि सिर्फ बेस है कि एम्फोटेरिक सॉल्ट है? Amphoteric, sir. Amphoteric नेक्स्ट salt.
कैसे पहचाना? H+ भी है और नेगेटिव भी negative है। या तो क्या सर ने पढ़ाया था इसका pH? जस्ट इसके बाद वाला pK3 हो जाएगा और जस्ट इसके Yes, sir. पहले वाला pK2. pK2 हो जाएगा। हाय Yes, sir. अल्लाह, हाय अल्लाह, डिड यू अंडरस्टैंड? डिड Yes, यू sir. Yes, अंडरस्टैंड? sir. यस। फार्मूला तो आपको यही दिया रहेगा, पी के सबका, pK1 pK2 सबका यही दिया रहेगा, तो आपको वही लेना है, लेकिन उसको इस तरह लिखना है जब इस तरह का रहे। डिड यू अंडरस्टैंड? ओ माय गॉड। जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना एवरीवन? No, sir. अरे यार इतनी आस्ते से आवाज आ रही है सबकी। चलो बताओ, ये स्लाइड लिख लिए थे, ये स्लाइड लिखे थे? जी सर। जी सर, जी सर। ये स्लाइड लिखे थे? अरे लिख रहे सबको हैं। आ रहा है, सबको ME नाम के स्टूडेंट को आ रहा है समझ में? ME नाम के स्टूडेंट को? AC को भी आ रहा है समझ में? हो गया सर। हो गया, थैंक यू। ये लिख लीजिए। आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। Yes. सबको समझ में आया कि नहीं आया ये भी तो बता दीजिए। क्या बात है बताइए ना, क्या बात है? आगे बढ़ें। Yes, sir. अच्छा, इसकी आप क्वेश्चन की लैंग्वेज दे देता हूं, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। आपको कहेगा कि इस चैप्टर को भी मैं बहुत आसान वे से आपको और प्रैक्टिस करा दूंगा कि आयनिक के नाम से थरथरापन ना निकले। ये सुन लो, और अगर कभी बोले हो ना हमको ये चैप्टर नहीं आया, तो बस मेरे दिलो दिमाग से दर्द आ जाएगा। नहीं, जरूर नहीं, बद्दुआ ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ, ट्रांसफर हाँ हो तो वही। जाएगी। हाँ वही वही है ना। अब इतना पढ़ाने के बाद तो मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा दोबारा इसकी। आज मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हाँ, उसके बावजूद कोई बोला है ना, उसके बाद तुम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर डालो, सब हो जाएगा। देखते ही गया मैंने सर, हो गया। चलो, यस आंसर दो। आंसर मैं ऑप्शन दे देता हूँ, रुको रुको रुको, तुम लोग अपना बनाते रहो, ऑप्शन दे देता हूँ। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, जल्दी बोल विच ऑप्शन इज करेक्ट। पहले बताओ, जिसका पीएच क्या है, वो एसिड है कि बेस है कि एम्फोटेरिक सॉल्ट है?
एम्फोटेरिक सॉल्ट है सर। पहले तो आंसर Amphoteric. दो सारे लोग, पहले आंसर दो पहले। विच ऑप्शन इज करेक्ट? कि नहीं हो पाएगा ये भी बोल दो। अच्छा, तो पीएच क्या फॉर्मूला होगा? जस्ट पहले वाला उसके बाद वाला PKA2 जस्ट पहले वाला PKA1/2। अरे गुंडा लोग, इतना लेट हो रहा है। PKA1 कितना होगा रे? -log10⁻⁻5 5। 5 PK, हाँ चुप, अब मैं बोल रहा हूँ तो तुम हाँ में हाँ मिला रहा है। -8 बस वैल्यू पुट कर दो। 5 + 8/2 13/2 6.5। बी ऑप्शन इज करेक्ट। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। Yes. ये मत समझना बहुत सारे जो पागल की तरह KA1 KA2 की वैल्यू डाल देने। अरे PKA1 PKA2 है। अब PKA1 कैसे लिया जाता है? -log ये ऑप्शन है, ये ऐसे PK निकाला जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? सारे लोग मैसेज करो। और ये फौजिया नाम सबा नाम के स्टूडेंट को आ रहा है कि नहीं? ये दोनों को लगता है कुछ Yes, sir. समझ ही में नहीं आ रहा लगता है ये दोनों को। अरे आ रहा है सब, अल्लाह रहम करे। अरे शादान मियाँ आ रहा है आपको? Yes, sir. ये सब लोगों ने लिख लिया, कैसे निकाला गया? देखो इतना आसान भी नहीं हो पाया तुम लोगों से यार, अजीब लग रहे हो तुम लोग। समझ में आया? आगे बढ़ें। Yes, sir. यस सर। अच्छा, कोई पागल की तरह चिल्लाएगा सर फिर 0। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मीडिया में आना चाहते हैं आपके में, सर ये फिर क्यों दे दिया 0.1? अरे दे दिया तो तेरे से क्या मतलब है? इस्तेमाल नहीं होगा, वो जानबूझ के दिया है। जो पागल होगा वो लिखेगा। तो कुछ लोग, अच्छा हुआ कि आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछा, वरना मैं तो अभी फिल्म बना देता आपकी। ये सर फिर ये क्यों दे दिया? ये फालतू क्वेश्चन सब कुछ बच्चे पूछते हैं, क्यों दिया? अरे दिया, लाख इंफॉर्मेशन दिया रहे, आपको काम वाली इंफॉर्मेशन को निकालना है। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. यस, हाँ, चाहे कुछ भी दिया रहो, आपको जो मतलब है वो वाला निकालना है। मैं इसलिए बोल दिया कि कोई पूछ ना पाए, वरना मेरा तो दिमाग थनक जाता है इस तरह के क्वेश्चन से। कैलकुलेट द pH of 0.01 MS3A Ka1 आपको शायद दिया हुआ है 10⁻⁻3। KO2 आपको दिया हुआ है 10⁻⁻8 है। Ka3 10⁻⁻12 है। मुझे उम्मीद है, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, जल्दी बनाओ। अगर गलत किए हो तो जान लो तुम लोग। So 5.5. 5.5 बताओ भाई, किसका 5.5 आ रहा है? हेलो एवरीवन, जल्दी बताएं, जल्दी कितना आंसर आया? अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा आंसर यार, जल्दी बोलो ना। - 5.5 आ गया, वेरी गुड। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर S3A दिया हुआ है ना, गलत है ये देना चाहिए। अब समझ में आया? अच्छा एक मिनट, Yes, एक sir. मिनट, नो 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 नो, आप इस तरह करें। चलिए आप बनाए, आप सब लोग बनाए, दोबारा बनाए। चुप, तभी तो एम्फोटेरिक, पता अब ये बेस है कि एसिड है कि एम्फोटेरिक सॉल्ट है? जल्दी बताओ। पहले वाला जो दिया हुआ था ना S3A, तो वो तो एसिड था केवल, वो क्या था? एसिड। अरे बोलो, अब ये एम्फोटेरिक सॉल्ट हो गया। अरे बोलो ना, पहचानने आया कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, sir. चलो अब बना, बताओ कितना आया pH? Sir, 10. Sir, 10. 10 इज द करेक्ट आंसर Yes. सबका। हाँ वेरी गुड, 10 10 10 10। थैंक यू। Yes, sir. 10. बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। इसका pH जस्ट बाद वाला PK3,
जस्ट पहले वाला pk_2/2 पहले लिख लेंगे, और pk_3 इज इक्वल टू हो जाएगा -log_k3, -log_k3, तो -log10⁻⁻12 12, pka2 हो जाएगा -log_k2, तो -log10⁻⁻8 8 हो जाएगा। बस 12 + 8, इतना आसान हिसाब है। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। बताइए, सब लोग को समझ में आ गया? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए, आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा खत्म हो गया। तो अब हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। ये लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए हाँ या ना। ये लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, Yes. जल्दी बताइए। जी सर। अब टॉपिक डालिए, उसी के नीचे प्रॉब्लम। मैं सिर्फ अभी प्रॉब्लम रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर पीएचडी कराऊंगा। तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसी में जीमेंस, एम्स, नीट सबके क्वेश्चन होंगे, ये आपको प्रैक्टिस हो। अभी हम सिर्फ किसके न्यूमेरिकल करेंगे, जल्दी बताओ। प्रॉब्लम रिलेटेड टू Soluble. हाँ। अब मैं तुम्हें पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, दोबारा गौर से सुनो। तो मैं इसलिए सोचा कि हर बढ़ा के ना पढ़ाया जाए, आज एक क्लास है, इसके बाद वही होगी। बाद में जो प्रैक्टिस कराऊंगा तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। बाद के आयनिक इक्विलिब्रियम का जब डब्ट क्लास, रिवीजन क्लास होगा, तो उसमें हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिस्कशन नहीं करेंगे, बफर और हाइड्रोलिसिस वगैरह वो करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोलो Yes. ना हाँ हाँ। अब ध्यान दो सारे लोग, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है ये पहले आपको मालूम होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या बताना चाहता है? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। समझा? आपको केएसपी की वैल्यू देकर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जब भी पूछा जाए, पहले एकदम 5 मिनट एकदम ध्यान देके सुनो अच्छे से, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करके सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जब भी पूछा जाए, अगर कोई ए बी है, सी डी है, एक्स वाई है, इस तरह का सॉल्ट रहे, एक ही तरह का सॉल्ट रहे जिसमें है, उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब उसमें तुम एस की वैल्यू निकालो ना निकालो, डायरेक्ट केएसपी की वैल्यू को चेक करके ऑर्डर दे दो। अगर सब A2B है, कोई C2D है, कोई X2Y, तो बात वही, वह एक ही तरह का सॉल्ट है, डायरेक्ट केएसपी। लेकिन कोई AB है, कोई A2B है, कोई A2B3 है, तो इस तरह में तुम क्या करोगे, सबका S निकालोगे केएसपी के फॉर्म में। तब S सुना, हम डायरेक्ट केएसपी जब हर तरह का सॉल्ट रहे, तो हम डायरेक्ट केएसपी की वैल्यू से सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर नहीं लिखेंगे, उसमें गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो हम जब हर तरह का सॉल्ट दिया रहे, तो हम सॉल्युबिलिटी सबका इंडिविजुअली रफ में निकाल के देन हम ऑर्डर लिखेंगे। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी है। एक तरह का क्वेश्चन है। दूसरी बात मैं आपको बार रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी आपको प्रोडक्ट के सारे न्यूमेरिकल में सबसे पहले यह है कि आपको आयंस में ब्रेक करने आना चाहिए, उसका एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए, तो फिर आपको न्यूमेरिकल आसान लगेगा, वरना आपको टफ लगता रहेगा। समझ रहे ना मेरी बातें? इसलिए सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आपको एक एक चीज आनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस में करा रहा हूं। मैं सब में आपको ऑप्शन दूंगा। टॉपिक डाल लिया आपने, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की प्रैक्टिस। इसमें Yes, sir. अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, बेसिक क्वेश्चन भी होंगे, हर तरह के क्वेश्चन होंगे, मिक्सअप होंगे। अब एकदम अच्छे से पढ़िए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होना चाहिए। कोई टफ चैप्टर नहीं है, नियत करके पढ़िए। नियत कर लीजिएगा टफ है तो लाख टीचर समझाएगा, आपको टफ का टफ ही लगेगा। जिस दिन पढ़ाया जाए उस दिन पढ़ लेना है, बात खत्म। आपके भी पढ़ने का एक रूटीन होगा, वो अपना रूटीन अपनी तरफ रखिए, लेकिन टीचर के साथ साथ चलिए। बाद में बहाना नहीं कि हम इधर पढ़ा उधर भूला। भूलते वही हैं जो सही से, जिसको कहते हैं ना, प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं पढ़ते हैं। आपको मेहनत विथ प्रॉपर डायरेक्शन करना है। मेहनत से सिर्फ साथ नहीं चलेगा, मेहनत विथ प्रॉपर।
चलिए क्वेश्चन आप लोगों ने ये स्लाइड लिख लिया तो बताइए आप। यस सर। ये पूरा सारे लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। उसी में कंटिन्यू कीजिए उसी में। Which option is correct? देखो बी और सी, बी और मुझे डी सी तो नहीं लगता है, क्योंकि mx टाइप का s का रूट निकालोगे तो 10 टू द पावर -4 आएगा, तो सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी तो इसी की लग रही है, तो बी और सी तो ऑप्शन गलत सही नहीं है। अब ए और डी में बताओ कौन हो सकता है। डी। हाँ डी इज द करेक्ट, हाँ डी इज द करेक्ट आंसर। देखो mx टाइप में तो सॉलिबिलिटी सिंपल है, 2 × 10 टू द पावर -4। क्या मैंने सही लिखा? Yes. mx2 में सिंपल है, m है तो 1 और s का होल स्क्वायर है, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4s3। 4s3 इज इक्वल टू 32 × 10 टू द पावर इसको 15 कर दो, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 4 8 32 2 और आपके पास 10 टू द पावर -5। सही लिखा मैंने? हेलो? यस सर। हाँ, अब आपके पास m3x है, m3x है तो 3 का होल क्यूब 27 s4, यही जो होगा, जल्दी बताएं। हेलो? Yes, sir. यस सर। 27 10 टू द पावर -50, तो s4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -16, तो s इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4। तो बताओ, ये 2 × है तो इसलिए mx की सॉलिबिलिटी ज्यादा, फिर m3x, देखो कितना आसानी से निकल गया। आपको डाटा ऐसा देगा ही कॉम्पिटिशन्स में कि वो आसानी से सॉल्व हो इस तरह के क्वेश्चंस में। बताइए, तो आपका रिपीटेशन हुआ कि सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KSP, तो आपको जब हर तरह का सॉल्व दिया रहे तो आपको देख लेना है, समझा? अरे बोलिए ना, हेलो? यस सर। यस यस यस, सही से देख लेना है। जबकि अगर हम mx2 और mx3 की KSP को देखें, अगर हम डायरेक्ट KSP की वैल्यू को देखते तो बताइए mx2 की KSP ज्यादा है, ये माइनस में फिर भी आपको इसी की सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए मैंने कहा हर अगर अलग टाइप की सॉल्ट रहे तो हमको एस निकाल लेना, जो मैं 10-20 दफा रिवाइज करा चुका हूँ।
सुना? वरना डायरेक्ट नहीं। हाँ, जब एक ही तरह का सॉल्ट रहे तो डायरेक्ट केएसपी से ऑर्डर लिख लो कि तुम्हारा टाइम बच जाए। बताइए, आया? समझ में आया? रिपीटेशन हुआ? सबको कंसेप्ट समझ में आया? हेलो? यस सर। यस, ये सब लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बताइए। फौजिया, सबा, मदिया, Yes, sir. सब लोगों ने? यस, थैंक यू। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2। मैं इस पर लगातार 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान दीजिए। व्हेन इक्वल वॉल्यूम, कल मैंने इक्वल वॉल्यूम का 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी का डायरेक्ट मैंने करवाया था। अब इसी को मैं ऑब्जेक्टिव में करके दे देता हूं। ऑफ द फॉलोइंग, कि ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा इसी क्वेश्चंस को। कंपटीशन की तैयारी के लिए प्रैक्टिस मेन इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपको आता है सब कुछ, मेन है कि उस चीजों को कैसे हम दिमाग में रखें। तो इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में कंसेप्ट, जैसे इंजीनियरिंग जो बनते हैं, या मैं 12 आपको मिसाल देता हूँ, कोई भी सिविल इंजीनियर है, वो प्रैक्टिस करते करते उसको इतना चीज याद हो जाता है कि साइट पर जितना काम मिलेगा, जितना पुराना इंजीनियर होगा उसको पूरी आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर क्या लगेगा। वही हाल डॉक्टरों का भी है, उन्हें दवा का नाम तभी ज्यादा याद रहेगा जब उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो, अच्छे हॉस्पिटल में हो। हाँ, वो कहेगा ना हम आराम करेंगे, तो जा आराम कर, मरीज को मार दे। आपको इस तरह का 4 ऑप्शन देगा। कल हम लोगों ने पूरा सॉल्व करके बताया था, आज आपको इस तरह का 4 ऑप्शन देगा। तो देखिए, सब आपका रिपीटेशन कंसेप्ट का होगा। इतनी दफा पूछ लें कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछ दिया तो हमसे नहीं बन रहा है सर हमसे नहीं हो रहा है। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, हर चैप्टर के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन को एक सरसरी नजर से देख लें। जो ना बने उसको डाउट क्लास में पूछें। हाँ सर। हाँ, क्लास हो रही है सर, बताइए। एक चीज मुझे 2 मिनट सर, थर्सडे को फ्री है ना मॉर्निंग में? क्यों? सर एक फोटोशूट करवाना है, फ्री है ना सर आप? मैं फोटोशूट का, मैं तो क्लास सुबह में तो मैं क्लास लेता हूँ ना 10 बजे। सुबह सुबह 9 बजे सर। अच्छा, ठीक है सर, अवेलेबल है ना आप?
हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? Yes. अच्छा, वो क्वेश्चन आप लोग लिख पाए थे? नहीं। यस सर, बस लास्ट ऑप्शन सारे बच्चे बताएं, सब लोग लिख लिए थे? ऑप्शन नहीं लिख पाया था। ऑप्शन। ऑप्शन नहीं लिखा था। अच्छा, मैं क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि दोबारा रिकॉर्ड हो रहा है, फिर बच्चों कुछ जिनका छूट गया उनको। पूछ रहा है कि किस कंसंट्रेशन पर प्रेसिपिटेशन होगा। तो आप बताओ, प्रेसिपिटेशन होने के लिए पहले लिख लिए सारे लोग? जल्दी बताओ, पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी रिवीजन कराता हूँ। लिख लिए? Yes. यस तो आपको मालूम है कि प्रेसिपिटेशन के लिए आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू Ksp से ज्यादा होना चाहिए। डायरेक्ट देख लो, हर ऑप्शन में देखो, दोनों का तुम AgCl है ना, दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो 10⁻⁻8 होगा। ये QIP की वैल्यू होगी। इसमें तुम करोगे तो -12 होगा। तो QI अब यहाँ पर तो देख लो -10 है, तो यही वाला होगा। -8 ज्यादा है कि नहीं -10 से? जल्दी बताओ, हाँ या ना? अरे आयनिक प्रोडक्ट Yes, की sir. वैल्यू इस वाले Yes, sir. Ksp से ज्यादा। Yes, बस sir. Yes. बस हो गया, खल्लास। ए इज द आंसर। इसको करोगे तो -12 तो फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगी तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हम लोगों ने उस दिन कंसंट्रेशन निकाला था, यही ऑप्शन आपको बताता था ना कि प्रेसिपिटेशन के लिए इससे ज्यादा होना चाहिए, और प्रेसिपिटेशन नहीं होने के लिए उसकी कंसंट्रेशन इसके बराबर हो या उससे कम हो। यही तो हम लोग किया था, एनसीआर क्वेश्चन जो किया था कल। अरे बोलो, अब यहाँ ऑप्शन में दे देगा तो ऑप्शन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए। 10⁻⁻8 ये आयनिक प्रोडक्ट हुआ, आयनिक प्रोडक्ट Ksp से ज्यादा है, इसका मतलब यही इसी कंसंट्रेशन पर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। अरे यार, कोई बोल ही नहीं रहा है इससे। Yes. जी सर। यस, ज्यादा होनी चाहिए, 10⁻⁸। Okay, did you understand everyone? Yes, sir. ऐसे एक्यूरेट वैल्यू तो ये आएगी, एक्यूरेट वैल्यू तो Ag प्लस की ये आएगी। 10⁻4/2 5 into 10⁻⁵ एंड Cl माइनस की वैल्यू इक्वल वॉल्यूम है ना, याद है ना? इक्वल वॉल्यूम में कंसंट्रेशन ये हो जाती है। अरे यार, कोई बोल ही नहीं रहे हो। यस सर। गलत बात है, एकदम गलत बात है। तो QIP की वैल्यू क्या हो जाएगी? Ag प्लस
मैं पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि सॉल्व पूरा करना चाहिए। तो 25 इंटू 10⁻⁻10। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ 1.8 है। तो अब बताओ QIP की वैल्यू ज्यादा आ रही है ना? बोलो ना, अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes. तो QIP KSP से ज्यादा है, इसलिए PPT टेक्स प्लेस करेगा। बाकी सब में तुम देखोगे नहीं होगा, QIP कम हो जाएगा। तुम चेक कर लो, तुम चेक करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा जानते हो? बोलो ना क्या हो जाएगा? हेलो, बी में 25 -12 हो जाएगा। 12 नहीं 13, यहाँ देखो माइनस कितना, -14 हो जाएगा ना। देखो -4 -4 था, तो क्या आया? देखो एक्यूरेट वैल्यू आना चाहिए ना, देखो ना। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, अरे इक्वल वॉल्यूम है ना? तो 10 Yes, टू sir. द -6, Yes, 10 टू sir. द -6 करोगे तो QIP की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी? 25 इंटू 10 टू द -14। तो अब ये QIP की वैल्यू कम ना हो गई बी के केसेस में? अरे बोलो ना, सबको समझ में आ गया ना, हाँ या ना? Yes, प्रेसिपिटेशन, sir. हाँ, प्रेसिपिटेशन होने के लिए QIP की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। चलो इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस हो रही है, जल्दी बोलो हाँ या ना। सब रिवीजन हो रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो यार, कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हम्म अब आइए, तो अच्छा ये तुम सॉल्यूशन लिख लिया, एक्यूरेट वैल्यू भी लिख लो भाई, सॉल्यूशन लिख लो। हो सकता है कहीं पर फंस जाओगे डायरेक्ट केस, कहीं गलत ना आंसर आ जाए, इसलिए देख लो। आगे बढ़े, जल्दी गवाही दो। आगे बढ़े, गवाही दो ना। एक्यूरेट वैल्यू निकाल लेना मेरे भाई। हम लोग डायरेक्ट करने पर एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी, ये इस तरह सॉल्व कर लोगे। ओके, इक्वल वॉल्यूम में। Yes, sir. हाँ, आगे बढ़े। सबको समझ में है? शादान, सबा और फौजिया को समझ में आए तीनों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो अब मैं ये दे रहा हूँ, सबका आंसर अच्छे से आना चाहिए, इसी पर दे रहा हूँ मैं। ME स्टूडेंट को आ रहा है? ME नाम के स्टूडेंट को मैसेज करें प्लीज। हमजा भाई आपको अच्छे से आ रहा है? बोलिए। Yes, sir. आज तो बहुत अच्छे से आ रहा होगा, आज जो आपकी अदर क्लास के बनिस्बत ज्यादा समझ में आ रहा है। जानते हैं क्यों? आप अनस चौधरी से पूछ लीजिएगा रीजन। Okay, sir. हाँ, मुझे लग रहा है कि आज आपकी समझने की रेट, हर दिन समझ में आ रहा है, आज रेट ऑफ समझने की रेट ज्यादा है। ओके, Yes, तो आप +2 किस स्कूल से किया था? Good Samaritan. अरे वाह अच्छा 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 अच्छा, मेरा नाम मालूम है ना आपको? Yes, sir. नाम बोलिए, बोलने आता है कि नहीं ये भी तो देखें। नाम बोलिए तो मेरा। Ibmizad, sir. इम्बेसात, इम्बेसात, IMB, नाम याद रखिए। प्रसन्नता, इसकी मीनिंग खुशी। इम्बेसात हुई, कहते हैं ना आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, खुशी हुई, तो ये बहुत खुशी हुई, इम्बेसात हुई। यस, Yes. सर हाँ हमें सुनकर खुशी होती है। हाँ, यस। चलिए ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। देखो उसी पर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्लीज तुम लोग बहुत अच्छे आदमी हो, जब इसमें एक्यूरेट वैल्यू निकालोगे, देखो CF2 है, 2 फ्लोरीन है, सतर्क रहना, सतर्क, वरना हो जाओगे गड़बड़। आयनिक प्रोडक्ट निकाल लेना, आयनिक प्रोडक्ट।
जल्दी करो भाई, 1 मिनट। हाँ हाँ, हेलो, आंसर। व्हाट इज योर आंसर? कैन यू हियर मी? Sir, B. Yes, sir. Yes. बी, पक्का? Yes. देखिए भाई, बी आया और लोगों का आंसर आया। हेलो, हेलो एवरीवन। अब कोई बोल ही नहीं रहा यार, और सबका आंसर आया। ये हमजा क्यों नहीं बोल पा रहा है? नो सर। क्यों नहीं आया भाई? कंडीशन क्या? QIP की वैल्यू ग्रेटर देन KSP होना चाहिए। CA_F2 है तो CA + 2 एंड 2F- होना चाहिए। तो QIP की वैल्यू क्या है भाई? CA + 2। ये नहीं होगा तो क्या होगा? 4 क्वेश्चन करा दिया गया, फिर भी क्यों नहीं होगा? आप बताओ, CA + 2 की कंसंट्रेशन कितना लिखोगे? जल्दी बताओ, क्या लिखोगे? जल्दी बताओ कितना है? 10 टू द, अगर हम सारी वैल्यू को पुट करेंगे, हम बी ऑप्शन को देख लेते हैं। 10 टू द पावर -2/2। बोलो, ये लिखे हो? और आपके पास, मैं इसको चेक करता हूँ, एक आंसर आया है 2 का होल स्क्वायर। आप देख लो, तो 5 QIP की वैल्यू हो गई 5 × 10 टू द पावर -3। यहाँ पर हो गई 5 × 10 टू द पावर -4 का होल स्क्वायर। 5 हो जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, और 5 × 10 टू द पावर -4 तो 16 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 125 10 टू द पावर -11, यही आएगा। 125, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, गलत तो हो गया क्या? कैलकुलेशन में देखो गलत है क्या? QSP की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अरे यार, बोल क्यों नहीं रहे हो कहीं पर? कितना ये 10 टू द पावर -3 है, तो QSP की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ तो इसमें तो कम आ रही है, -11 है। ऐसे करेंगे तो यहाँ 1.7 है, फिर भी ये ज्यादा है। अरे अच्छा, ये -2 है, कितना है ये? ये -2 है और ये -3 है। अच्छे से करने दीजिए, 1 मिनट। CA + 2 की कंसंट्रेशन हो जाएगी 10 टू द पावर -2/2, 5 × 10 टू द -3। ये सबका आया था बी के मुताबिक
अरे बोलें। यस सर। F माइनस की कंसंट्रेशन होगी 10⁻⁻³ तो 5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब आइए CaF2, तो CaF2 का मतलब हुआ नहीं होगा। है, रसोलिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रही हैं? अरे ये क्या बोल रही हैं? हेलो, अरे बोलिए ना, क्या बोला? मैं मदिहा बोली थी, अभी चुप हो गई। अरे क्या बोल रही थी? हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? आ रही है सर। आ रही है। अरे जिन्होंने बोला था वो क्या बोली थी? मल्टीप्लाइड क्या बोली थी? हाँ सही तो है, सही है, हम लोग का कैलकुलेशन गलत था। सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो कैसे, तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 125 10⁻⁻11। -11। 12.5 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। जल्दी बताओ। सर अच्छा इसको अब बताओ। 1.25 लिख अरे चुप सकते हो हैं रहा। सर। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। KSP की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.7 इंटू 10⁻−10। यस, ऐसे कर दो। हाय अल्लाह, तो बताओ QAP ज्यादा हो गया कि नहीं? हेलो, यस सर। यस। तो बताओ, तो और सब केसेस में तुम निकालोगे तो QSP की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसलिए उस केसेस में नहीं होगा। तो तो ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा, हर को आपको चेक करना पड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, समझा? डायरेक्ट से नहीं बनेगा। सुना सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस। Yes. तो ये आपको सबको समझ में आया? तो ये प्रिसिपिटेशन का भी मैंने केस आपको और अच्छे से बता दिया। कोई बोल ही नहीं रहा है, कितनी गलत बात है ये, कोई नहीं यस बोल सर। रहा है। बी। हाँ, आंसर दीजिए, आराम से कीजिए, जल्दी से।
पहला काम क्या करेंगे, पीएच का मतलब कितना है 12, तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर -12 हो जाएगी, जल्दी बोलो। तो OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी होगी 10 टू द पावर -2, हमें OH माइनस से मतलब है, बोलो हाँ या ना, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन है ना पीएच। कोई नहीं बोला, अरे आवाज आ रही, कैन यू हियर मी, पीएच इज इक्वल टू 12, तो POH 4 2 हो जाएगा, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2 होगी। BaOH2 को आप ब्रेक कर लीजिए, हो गया मामला खत्म, Ba + 2 OH माइनस, तो KSP इज इक्वल टू S इंटू S, क्या हो जाएगा 4s³ तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल क्यूब, 4 इंटू 10 टू द पावर -6, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। डिड यू अंडरस्टैंड? तो सॉल्यूशन लिखा थी। सॉल्यूशन, क्यों भाई, सबको समझ में आया? तो वहां पे 2s क्यों नहीं दिया था सर? OH के पास 2s क्यों नहीं दिया था? हाँ 2s ले लो, बतवा वही हो गया ना 4s को, यहाँ तू देखना। हाँ तो सर 2s का इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है सर वहां पे 10 टू द पावर -2 OH, तो वहां से Yes. निकालेंगे तो हम तो वहाँ से 5 निकालेंगे। into ये OH माइनस का मतलब क्या हुआ, ये OH माइनस की कंसंट्रेशन पूरी दी हुई है। उस दिन पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन इसी तरह मैंने 2 तरीके से कराया था, याद है सबको भाई? OH में चल गुंडा कहीं का, इस गधे को इतनी अकल नहीं है, 10 टू द पावर -2 है, ठीक है, तो बताओ। अरे कैसे भी करो, बतवा बराबर है S करके निकाल लो, या नहीं तो अगर 2s है और यहाँ S है तो Ba + 2 की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ। जस्ट इसका आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो दोनों को लेके कर लो, आंसर वही आएगा, Ba + 2 OH माइनस का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2 बाई 2 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है आंसर सेम? नहीं सर आंसर सही कहा था। सेम आंसर नहीं आ रहा है? एक मिनट, ये गलत हो गया था, हाँ गलत है। S इज इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट उसकी वैल्यू, तो यहाँ देखें सारे लोग, तो BaOH2 जब हुआ तो Ba + 2 हुआ + 2 OH माइनस हुआ, तो आपको KSP इज इक्वल टू 4s³ हो गया, हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे लोग। तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल क्यूब, एनी प्रॉब्लम? 10 टू द पावर -6/8, 4 2 8, कितना आ रहा है 0.5 10 टू द -6, यस 5 इंटू 10 टू द पावर -7, दिस इज द आंसर।
सबको समझ में आया? तो आपका ये आंसर गुड। तो ऐसे ही कहाँ गया, ये गलत है। एनी प्रॉब्लम जल्दी बताओ। जब एस लेकर के करना है, हाँ, तो आपको यहाँ इसी तरह करना होगा। बताओ सबको समझ में आया? जल्दी आया तो कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताएं। बी। अरे बोले ना सारे लोग। किसी का बी आया B. था आंसर? किसी का बी आया था? अब बोल ही नहीं रहे हैं। बन आया ही नहीं होगा तो क्या करेंगे भाई। चलिए कोई बात नहीं। तो बताओ किसी को डाउट है इसमें, जल्दी बताएं। एस आया तो ये 2s इज इक्वल टू 10 तो समझा ही दिया मैंने। ये सॉल्यूशन लिख लें। ये 2s इज इक्वल टू आया तो s इज इक्वल टू, तो s की वैल्यू पुट करेंगे। ये मिस्टेक हुई थी कि आपने 10⁻² ही हम लोगों ने ले लिया था। एनी प्रॉब्लम? No. चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक लिखिए। कल हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे। बी। सब लोग आंसर दीजिए प्लीज। अरे और सब बोलो ना, सबका आंसर नहीं आया? हमजा? Yes sir, कर रहा हूँ। AgCl कॉमन आयन है, Cl माइनस, सॉलिबिलिटी SS, NaCl के अंदर है, वाटर के अंदर नहीं है, तो Na प्लस Cl माइनस। Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1। तो अब आपकी नई कॉन्सेंट्रेशन हो गई Ag प्लस का S, Cl माइनस का क्या हो जाएगा, S प्लस 0.1। अब इतना देर से करते रहोगे, इतनी प्रैक्टिस करा दी गई, फिर भी तुम लोग करते रहोगे तो हो गया मुश्किल भाई। किसी का आंसर ही नहीं आ रहा है। KSP इज इक्वल टू Ag प्लस और Cl माइनस। नोट्स में नहीं कराए गए हैं। S इंटू S प्लस 0.1, S स्क्वायर प्लस 0.1 S बहुत ही छोटा, S स्क्वायर नेग्लिजिबल लगभग 0। तो आपको S इज इक्वल टू KSP बाई 0.1। KSP की वैल्यू सेम रहेगी आपके पास 1.6 10 टू द पावर -10 है। इतना टाइम लगेगा करने में, -10 है।
0.1 है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9, यही होगा। अरे बोले बी ऑप्शन। चलिए जल्दी करें, ये लिखें कॉमन आयन कॉमन आयन कॉमन आयन। तो देखो कॉमन आयन की वजह से सोलेबिलिटी बहुत कम हो गया, अकेला था तो 10 टू द पावर -5 था, अब देखिए कॉमन आयन की वजह से 10 टू द पावर -9, बहुत ही कम हो गई सोलेबिलिटी। ये लिख लिया ये वाला स्लाइड।